नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपनी नई कहानी लेकर ये श्रृंखला मेरी जिंदगी की कहानी में और आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रशांत झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं बता दूं कि सर मोदी नगर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में टीचिंग कर रहे हैं और अपने बहुत सालों से समर्पित हैं आर्ट के लिए, फाइन आर्ट के लिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला सबके साथ शुरू करते हैं। जी, धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत झा है। जी। मेरी फैमिली बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करती है। जी। मेरे फादर आर्टिस्ट थे, जो 62 में उन्होंने पटना आर्ट कॉलेज से अपना बैचलर कंप्लीट करा था। तो शुरुआती दौर में पापा से सीखने के लिए मिला। फिर उसके बाद 12th आफ्टर 12th इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में मैंने एडमिशन लिया। फाइनेंशियली कंडीशन मेरी थोड़ी वीक थी, तो यहाँ से मुझे आर्ट फॉर इंडिया एक स्कॉलरशिप जो हमारे प्रेसिडेंट एस.के. मोदी हैं, वो चलाते हैं। सर कैसे आपने कहा कि वो मिली आपको, हाँ जी। तो सर उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा? हाँ जी, उसके लिए प्रयास करना पड़ा। उसके लिए आपको अपना पोर्टफ़ोलियो सबमिट करना पड़ता है, जो भी आपने काम करा है। जी, जी। तो वो पोर्टफ़ोलियो सबमिट हुआ, देन उसके बाद वो सिलेक्शन हुआ। तो जिससे मुझे काफ़ी सहायता मिली कि जिससे मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर पाया, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाता। तो इट मीन्स ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि सर को स्कॉलरशिप मिली और सर बता रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन, जबकि इनके पिताजी भी फाइन आर्ट से जुड़े हुए थे और टीचर मैं कहूँ, और आपने उन्हीं से सीखा, लेकिन उनके बच्चों को संघर्ष करना पड़ा। इट मीन्स कहीं न कहीं अभी भी आर्ट में थोड़ा संघर्ष है। हाँ, जी, चलिए हम आगे बात करेंगे इस बारे में। जी सर, आगे बताएँ। फिर उसके बाद जब इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर अलग-अलग टीचरों से सीखने को मिला। जैसे सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे फ़ॉरेन से फैकल्टीज़ आती हैं, फिर उनसे जानने को मिला, नया-नया स्टाइल आर्ट का सीखने को मिला। जी। तो उनमें से कुछ स्टाइल पसंद आए। एक लियोन करके एक फ़ॉरेनर्स आए थे, जो टीचर आए थे हमारे। फिर उनसे उनका जो स्टाइल था काम करने का वो पसंद आया, उनसे स्पेशल गाइडेंस मिला, फिर आगे काम डेवलप करा। तो अभी बेसिकली तो मैं प्रोजेक्ट आर्ट वर्क करता हूँ, प्रोजेक्ट आर्ट वर्कर। रिसर्च आर्ट वर्क। सर, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपके पिताजी कहते हैं ना कि डॉक्टर, जिनके पिताजी होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने। जो पुलिस में होते हैं वो चाहते हैं उनका बेटा पुलिस में जाए। तो कहीं ऐसा था कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप फाइन आर्ट में जाएँ या आपकी खुद की रुचि थी सर इसमें? नहीं, मेरी खुद की रुचि भी थी, पिताजी भी चाहते थे कि फाइन आर्ट्स में जाए। मतलब कहीं दबाव तो नहीं लगा नहीं, सर? कोई दबाव नहीं था। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो फाइन आर्ट है, जितना मैं जानती हूँ कि वो अंदर से आती है हाँ जी। और जो परफेक्शन आता है वो अंदर से आता है, थोपा नहीं जा सकता है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर से थी, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते रहे, आगे कॉलेज में आपका सफ़र चलता रहा, तो आप निखरते रहे, आपको सीखने को चीज़ें मिलती रहीं। सीखने में सबसे बड़ा बड़ा रोल जो था वो अध्यापकों का था। बिना अध्यापक के आप सीख ही नहीं सकते। अगर जी। आपको अच्छे अध्यापक नहीं मिलेंगे, तो आप सीख नहीं पाएँगे। जैसे अभी हम अध्यापक पद पे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम बच्चों को सही गाइडेंस नहीं देंगे, तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं कर पाएँ। इट मीन्स सर ब्लेस्ड हैं कि इनको बहुत अच्छे अध्यापक मिले और इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, उन्होंने दिल से सिखाया और इन्होंने दिल से और मेहनत से सीखा। और सर अध्यापन में भी कह रहे हैं कि वो भी उस चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं और अपने बच्चों को बहुत लगन और मेहनत के साथ सिखाते हैं। सर जैसे आप बहुत अच्छे, आपके अंदर ललक होगी सीखने की। हाँ जी। सर आप अपने स्टूडेंट में क्या देखते हैं? स्टूडेंटों में भी वही, जब स्टूडेंट आते हैं कि एक क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की, कि वो हर चीज़ सीखना चाहते हैं। जैसे उन्होंने क्या नया आर्ट वर्क देखा, अभी सोशल मीडिया में बच्चे सब आजकल के बहुत एक्टिव है। उन्होंने कुछ नया आर्ट वर्क देखा, तो वो आते हैं सुबह क्लास में पूछते हैं, सर ये वाला आर्ट किस तरीके से हुआ या ये कैसे हुआ। तो उस जरिए से जैसे कुछ आर्ट वर्क हम भी नहीं जानते, जैसे हर तरह का नया आर्ट डेवलप हो रहा है तो हम नहीं जानते, तो वो हमें भी सीखने के लिए मिलता है, फिर हम भी जानते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा है। तो वो जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चल ही रही है। सर जैसे कि हम कहते हैं फाइन आर्ट, और हमने जो पढ़ी कि ड्राइंग टीचर या ड्राइंग बना दी, फूल पत्तियाँ बना दी। सिर्फ फाइन आर्ट कैसे अलग है? क्योंकि फाइन आर्ट एक अलग है, उसको थोड़ा डिफाइन करें कि फाइन आर्ट पता चले। फाइन आर्ट से क्या समझते हैं सर? फाइन आर्ट्स इसलिए थोड़ा अलग है, जैसे कि फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका नृत्य है, लेखन है, सिंगिंग है, फिर आपका एक चित्रकला है, आपका मूर्ति कला है, आपका वास्तुकला है, आपके इस तरह के अलग अलग विभाजन हैं कला के अंदर। लेकिन जिसमें ललित कला जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, तो ललित कला वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि हम अपने इमोशन से सामने वाले को जोड़ सकते हैं। जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, उसे विजुअली हम कैनवास के ऊपर, पेपर के ऊपर उतार सकते हैं। और वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम वो चीज़ फील कर रहे हैं,
हमारी पेंटिंग को देखने वाला व्यक्ति भी सेम ही फ़ील कर रहा है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो विज़न अपने अंदर महसूस किया वो आपने कैनवास पे उतार दिया और जो देख रहा है, जो आपसे मिला नहीं है, केवल वो आपकी जो पिक्चर है, जो आपने बनाया है, उसको देख रहा है, लेकिन वो आपकी सोच के साथ कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहा है। वो एक तरह की अभिव्यक्ति है और रीच है सर। अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं, हम अपने ग्रेट मास्टर्स को देखते हैं जिन्होंने नई कला का फन किया, और क्या कहते हैं आप, अभी कोमनाथ टेम्पल को जाओ, उसी पे जाते हैं, लोग देखने जाते हैं। तो हम उस समय का जो सोच था, उस समय की जो कला करते थे, हम उससे अपने आप को वो बिल्कुल सामने घूमने लगती हैं। जी, हम कि उस किस तरह से उन्होंने वो काम करा होगा, किस तरीके से उन्होंने वो बेसिक टूल से इतना बड़ा-बड़ा पत्थर को चीज़ल करके जो मूर्तियाँ बनाया। और कई बार सर हम इतना खो जाते हैं कि हमारे नज़रों के सामने वो चीज़ें घूमने लगती हैं कि कैसे बनाया होगा। अगर सौंदर्य और कला खींचती नहीं तो लोग देखने नहीं जाते। जी। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइन आर्ट को बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। सर, आप कब से जुड़े हैं? कितने समय आपको हो गया इस कार्य में? मैं बचपन से ही पापा के अंदर काम कर रहा हूँ। नहीं, शिक्षण में सर, मैं या क्षण में मैं 2017 से 2017 से। तो सर आप देख पा मतलब क्या परिवर्तन है सर जब आप सीखते थे और अब जो चल रहा है? तो आप समय-समय पे कला अपनी भाषा बदलती रही है। जो कला अपनी भाषा बदलती रही है, जैसे हम कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, लोगों को कहने का तरीका बदल गया। बहुत सारी बातें, चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं, वो हमारी कला पे भी प्रभाव पड़ा है। तो अब कला करने का तरीका बदल गया। जी। बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं, बहुत सारी विधियाँ आ गई हैं, बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, जिससे कला जो है वो अलग तरीके से लोगों के सामने बीच में प्रस्तुत हो रही है। सर आपको जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, हाँ। आपको क्या लगता है कई बार ना कुछ एक परसेप्शन बन जाता है कि ये मैथ्स के टीचर हैं, ये साइंस के टीचर हैं, तो ड्राइंग के टीचर को बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में ले लिया जाता है। मैं सही हूँ सर? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, और ये सेम वैसा ही है कि अगर हम नाक के डॉक्टर को पेट के डॉक्टर से जोड़ें। जी। सब सब बीमारी के सब डॉक्टर्स अलग हैं। हुँ। आपको अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजिशियन के पास जाएँगे, आपको नाक में कोई प्रॉब्लम तो आप उस डॉक्टर के पास जाएँगे। तो वैसे कला एक सब्जेक्ट है जिसको स्कूल्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। उसमें अध्यापकों का रोल ज़्यादा है। जैसे बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा तो उससे बोलते हैं कि आप फाइन आर्ट ले लो। ये आसान है, आपके लिए पास हो जाएगा। तथा कला को बहुत आसान समझ लिया गया है, जो जी, बिल्कुल फॉर नहीं। ग्रांटेड ले लिया और डेफिनेटली कि ये नहीं है कि कोई ये क्रिएटिविटी है, ये एक समझ है, एक पैशन है, एक जुनून है। वो टीचर ही उसको उस तरह की परिभाषा नहीं बताता है। जिस क्षेत्र में हम हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें तो बेसिकली लिया ही जाता है। हाँ जी, वहीं वहीं पर मैं आना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर जैसे कि सर आपने कहा कि आप पटना से हैं, तो चलिए आपको बेस मिला, आपको उस तरह की सोच मिली, एक पारिवारिक समाजीकरण मिला उस तरह का। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है सर यहाँ पे थोड़ी कम जागृति है इस चीज़ सबसे में? पहले स्कूलों के अंदर सुधार करना पड़ेगा। स्कूल जैसे आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को गैलरी विज़िट कराती है। जी। आप अगर आपने मोदीगढ़ की बात करूँ तो मोदीगढ़ के स्कूल्स जो हैं, तो उन्हें अब गैलरी विज़िट करना चाहिए, आर्ट कॉलेज। सर यहाँ पे ऐसा होता है क्या ये जैसे कि हम गैलरी में बैठे हुए हैं, हाँ। कभी कोई स्कूल्स वगैरह विज़िट बहुत करते हैं? कम। बहुत कम। तो सबसे पहले ये होना चाहिए जो भी स्कूल्स वाले हैं कि उनको अपने बच्चों में वो नज़रिया पैदा करना चाहिए क्योंकि ये बनाए नहीं जाते हैं, थोपे नहीं जाते हैं, वो पैदा होते हैं और कई बार होते हैं और लेकिन क्लिक हमें तब करता है जब हम उस तरह की किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे के अंदर एक कलाकार है, तो वो आर्ट गैलरी में आकर देखेगा तो कनेक्शन पाएगा कि हाँ, मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं देख पा रहा हूँ, उसमें मुझे आनंद मिल रहा है। तो ये है कि देखेंगे तो कलाकार पैदा होंगे। वो जान पाएगा और जुड़ पाएगा छात्र। जी। मतलब ये भी देखेगा कि ये कितनी शानदार चीज़ है, ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, इसको कम तक ना आँका जाए। हमारा इस गैलरी खोलने का जो सरका और हमारे प्रेसिडेंट एस के मोदी का एम था, वो यही था कि जो नए स्कूल के जो छात्र हैं वो जुड़ पाए कला से, समझ पाए कि एक्चुअल में कला कहाँ तक पहुँच पा रही है और इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी चीज़ें हैं। तो वो अभी जागरूकता कम है स्कूल के छात्रों के अंदर। जी सर, ये मैं बिल्कुल अपने व्यूअर से जो भी कोई संस्थापक हैं या स्कूल से जुड़े हैं या टीचर्स हैं, मैं बिल्कुल ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वो एक बार विज़िट ज़रूर कराएँ। ये बहुत दूर नहीं है, हमारे ये क्षेत्र में है, मोदी नगर में है स्थापित ये, ऑन रोड है और मेरठ से बहुत ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, तो ये विज़िट कराएँगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सभी व्यूअर से मेरा निवेदन है। चलिए सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स के साथ जब क्लास में होते हैं, तो किस तरह का आप रवैया आप बच्चों का देख रहे हैं? क्या वो वास्तव में जो पैशन आपके साथ था, जो नज़रिया पहले लोगों का था, वो आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं? या वो ट्रांसफ़र हो रहा है या अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरे नज़रिए की तरफ जा रहे हैं? मीन्स
प्रोफ़ेशन की तरफ जा रहे हैं, इसको एक पैसे की तरह देख रहे हैं। दोनों तरह की बातें हैं कि बहुत अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा हर चीज़ में रह जाती है। तो जो अगर हम खुद ही छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ छात्र हमारी बातों से जुड़ पाते हैं, कुछ छात्र नहीं जुड़ पाते हैं। जी, जी। तो उन्हें जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। और ये तो है, करियर अपॉर्चुनिटी तो है, करियर के बारे में तो हर कोई सोचता है कि अभी पास आउट होने के बाद सबको ही पैसा चाहिए या एक अच्छी जॉब चाहिए, वेल सेटल्ड जॉब चाहिए। तो आर्ट को बहुत ज़्यादा जॉब के साथ तो जोड़ा जा जा रहा है, और इसमें कॉलेजेस भी है कि वो सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी को अपने कैटलॉग के ऊपर पब्लिश कर नहीं, दें। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको भी देखा जाए, क्योंकि सर देखिए, मैं आपके पिताजी भी टीचर थे और उन्होंने भी आपको पढ़ाया ही है, कैसे भी करके आपको। और सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपको रोल मॉडल की तरह आपके बच्चे देखते होंगे, तो क्या आप अपने आप को अपनी सक्सेस बताएँगे इस चीज़ को कि आप एक आर्ट के टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो उसका आप मैं बेनिफिट जानना चाहूँगी कि आप संतुष्ट हैं अपनी इस जॉब से? बिल्कुल, सर्वाइवल के तरीके से, आनंद के तरीके से, सुकून के तरीके से? बिल्कुल आनंद और सर्वाइवल के तरीके से बिल्कुल संतुष्ट है। अगर नहीं होते तो फिर हम टीचिंग नहीं कर रहे होते, हम कुछ और कर रहे होते। हमें पसंद है और हम करना चाहते हैं, इसलिए ये। एक तो पसंद है, दूसरा फिर आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो वही है कि आर्ट ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी ये कि ठीक है आर्ट कर लिया, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है चलिए आर्ट कर लीजिए, तो आर्ट को इतने हल्के से भी ना लिया जाए। वो आपको अगर आपने बिल्कुल अच्छे से किया है, पैशन आपके अंदर है, थोड़ा धैर्य आपके अंदर है और आपकी जुनून और जो आपकी कुछ करने की चाहत है उसमें दम है, तो वो आपको जॉब भी देगी, पैसा भी देगी, फेम भी देगी, आपको नेम भी देगी। बस आप पेशेंस रखिए और धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, बिल्कुल देगी। सर उसका बहुत अनुपम उदाहरण है और एक बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी-सी गैलरी में हम बैठे हैं, तो ये देखिए कि सुकून कितना वो दे रही है, कितना पॉजिटिविटी वहाँ से मिल रही है। तो किसी भी काम में अगर आनंद होगा, पॉजिटिविटी होगी, सुकून होगा, तो इससे अच्छी सर मुझे लगता है कोई बात नहीं हो सकती है। तो पहले वो कमतर आँकना बंद करें कि जो आर्ट टीचर हैं, वो कहीं न कहीं कम हैं, उन टीचर से जो बाकी बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। एक तो यहाँ नज़रिया बदलना होगा। तो सर आपका हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से? क्या मैसेज जो भी आपके अनुभव रहे होंगे अच्छे, बुरे, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या नज़रिया बदलना चाहिए लोगों का? उनको कला को लेके नज़रिया बदलना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल के अंदर कला को लेके नज़रिया बदलना चाहिए, कमतर आँकना बंद करें। अदर सब्जेक्ट से कमतर आँकना बंद करें और कला को उतना ही सीरियसली लें जितना हम मैथ को और साइंस को ले रहे हैं। जी। इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी है, आपको जानने की आवश्यकता है। आप आइए, आर्ट कॉलेज के अंदर विज़िट करिए, आप गैलरी के अंदर विज़िट करिए, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी संभावनाएँ हैं। अगर आप जाएँगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, तो आपको संभावनाओं को पता नहीं चलेगा और आप फिर वो नकारात्मक सोच के साथ कला को देखते ही रहेंगे। तो सबसे पहले नज़रिया बदलिए और फिर सोच बदलिए, कला को देख। जी, बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप वो काम कर रहे हैं, एक अर्निंग भी कर रहे हैं प्लस वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो बहुत खूबसूरत सी जर्नी आपकी रहेगी अगर आप इस सोच के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।